धौम्य ऋषि के आश्रम में बड़ी चहल पहल थी। सूर्योदय से पहले ही शिष्यों ने हवन मंडप को हल्दी, कुमकुम, पुष्प पत्र आदि से सुसज्जित करना प्रारंभ कर दिया था। आज स्वाति नक्षत्र लगने वाला है। गुरुजी अन्य आचार्यों एवं शिष्यों के साथ पर्जन्य यज्ञ करेंगे। वर्षा की कमी के कारण वन उपवन के पेड़ पौधे मुरझा गए थे। पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे थे। वनवासी बहुत कष्ट उठाकर दूर दूर से पीने का पानी लाते थे। पूरा वनांचल पानी पानी पुकार रहा था। बड़ी नदी पोखर बनकर रह गई थी। उसमें कोई प्रवाह नहीं रहा तो वह कहाँ जाती। नदी के पास भी आश्रम के कुछ खेत थे जिनमें खड़ी फसल पानी के अभाव में सूख रही थी। धान के पौधों को यदि समय पर पानी नहीं मिला तो अन्न कैसे पैदा होगा। आश्रमवासी क्या खाएंगे, अतिथियों का स्वागत कैसे करेंगे। आज इन सब समस्याओं का समाधान होने वाला है। गुरुदेव की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हुई है। उनकी मंत्र शक्ति कभी व्यर्थ नहीं गई है। उनका यज्ञ कभी निष्फल नहीं हुआ है। वे यज्ञ का विज्ञान जानते हैं। आज निश्चित ही वर्षा होगी। खेत पानी से भर जाएंगे। नदियों और तालाबों में नया नीर लहराने लगेगा। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और वनवासियों की करुण पुकार प्रकृति अवश्य सुनेगी। पानी तो जीवन है, वह सबको अवश्य मिलेगा। और थोड़ी देर में ही यज्ञ मंडल वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठने लगीं। चारों ओर सुवासित धूम्र फैल गया, मानो वह बादलों को पुकार रहा हो। आओ मेघा आओ रे, रिमझिम जल बरसाओ रे। आहुतियों पर आहुतियां डल रही थीं। शिष्य बीच बीच में कनखियों से देख लेते थे कि आकाश में कोई बदली उठी या नहीं। गुरु धौम्य मंत्रोच्चार कर रहे थे। वे धूम्र ऋषि के पुत्र थे। यज्ञ के धूम्र को देखकर समझ गए थे कि अब बादल घिरने वाले हैं। और ज्यों ही पूर्णाहुति की स्वाहा ध्वनि यज्ञ मंडप से आकाश की ओर उठी, नैऋत्य दिशा से काले बादल का एक टुकड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते गर्जन तर्जन करते हुए काले मेघों से नीला आकाश कजरारा हो गया। फिर टप टप बूंदों की वर्षा और दूसरे ही क्षण मूसलधार वर्षा। बस चारों ओर पानी ही पानी। पेड़ पौधों के तो जैसे प्राण लौट आए। पशु पक्षियों की आंखों में प्रसन्नता झांकने लगी। शिष्य नाच उठे। आचार्यों के मुखमंडल पर उल्लास के पुष्प खिल उठे। धौम्य ऋषि के हर्ष का तो कोई पार ही नहीं था। आज उनका यज्ञ सफल हुआ था। वे दोनों हाथ उठाकर बादलों का स्वागत कर रहे थे। वरुण देव पधारिए, धरती की प्यास बुझाइए। हंसते कूदते सब शिष्य अपनी अपनी कुटिया में चले गए। आचार्य गण भी वह स्थल छोड़कर विश्राम कक्ष की ओर लौट गए। अचानक धौम्य ऋषि को कुछ याद आया। अरे, खेत में पानी भर गया होगा। वह मेड़ तोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। यदि सब पानी बाहर बह गया तो धान की फसल का क्या होगा। पानी तेज हो गया है, जल्दी ही संध्या हो जाएगी। अब इस समय खेत पर किसे भेजूं? उनकी दृष्टि यज्ञ स्थल की ओर गई। देखा, एक बालक वहाँ की सफाई कर रहा है। अरे आरुणि, तुम? हाँ गुरुदेव। वत्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव, सब शिष्य पानी के डर से अपनी अपनी कुटिया में चले गए। मैं यहाँ यज्ञ पात्र और सामग्री समेट रहा हूँ। बेटा आरुणि, इस समय तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। भाग्य से आज अच्छी वर्षा हो रही है। धान के खेत में अच्छा पानी भर गया होगा। देखो, पानी कहीं मेड़ तोड़कर बाहर न निकल जाए। तुम शीघ्र ही खेत पर जाओ
विलंब ना करो बेटा। अच्छा गुरुदेव। आरुणि बोला और खेत की ओर चल पड़ा। उसका अंग अंग रोमांचित हो रहा था। आज गुरुजी ने उसे एक महत्वपूर्ण काम सौंपा था। वह शीघ्रता से पैर बढ़ाता हुआ खेत की ओर चला जा रहा था। आरुणि खेत पर पहुंच गया। चारों ओर पानी ही पानी था। पूरा खेत लबालब भर गया था। उसने पूरे खेत का निरीक्षण किया और अचानक एक जगह जाकर रुक गया। अरे, इस स्थान पर तो मेड़ टूटी हुई है और पानी तेजी से बाहर निकल रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो मेड़ और टूट जाएगी तथा खेत का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। मैं पांचाल देश का बालक हूँ, पानी का महत्व जानता हूँ, कृषि का महत्व समझता हूँ। मेरे होते खेत को कोई हानि नहीं पहुँच सकती। आरुणि आसपास की गीली मिट्टी उठाकर टूटी मेड़ पर रखने लगा, पर जैसे ही वह और मिट्टी लेने जाता, पहले की रखी मिट्टी पानी में बह जाती। उसने कई बार यह प्रयत्न किया, पर हर बार पानी का प्रवाह मिट्टी को बहा ले जाता था। जब उसने देखा कि पानी को रोकने का और कोई उपाय नहीं है, तो वह स्वयं ही उस टूटी हुई मेड़ की जगह लेट गया। लेटते ही उसके शरीर के दबाव से मेड़ का छिद्र बंद हो गया और पानी रुक गया। आरुणि वहीं लेटा रहा। संध्या हुई, फिर रात्रि का घना अंधकार फैलने लगा। ऊपर से पानी बरस रहा था। शरीर को कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। जल के छोटे छोटे जीव भी देह को काट रहे थे, लेकिन आरुणि को उनकी परवाह नहीं थी। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते करते प्राण भी चले जाएं, तो उसे कोई चिंता नहीं थी। आरुणि का शरीर जैसे खेत की मेड़ का हिस्सा ही बन गया था। उधर आश्रम में रात्रि शयन से पूर्व सब शिष्य प्रणाम करने आए, तो गुरु धौम्य ने पूछा, आरुणि कहाँ है? गुरुवर, आपने ही तो उसे खेत पर भेजा था। एक शिष्य ने निवेदन किया। ऋषि तो चिंता में पड़ गए। अरे, यह मैंने क्या किया? आरुणि अभी तक नहीं आया। वह कहीं वर्षा में घिर न गया हो। धौम्य के लिए एक एक पल काटना कठिन हो गया। वे विचलित हो गए। हाय, उस गुरु भक्त भोले बालक को इस कठिनाई में डालकर मैंने अच्छा नहीं किया। पर वे क्या करते? रात्रि गहरी हो गई थी और उस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता था। प्रातः होते ही गुरुजी अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुँचे। वे पुकारते जा रहे थे, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो बेटा आरुणि? रात भर खेत की मेड़ पर बरसते पानी में लेटे रहने के कारण आरुणि का शरीर अकड़ गया था। बुद्धि चेतना शून्य हो गई थी। फिर भी वह क्षीण आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। धौम्य ऋषि दौड़कर उसके पास पहुँचे। मेड़ पर लेटे हुए आरुणि को देखकर वे सारी बात समझ गए। उठो वत्स, उठो वत्स, कहकर महर्षि ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। आरुणि धन्य हो गया। उसकी सारी पीड़ा चली गई। महर्षि बोले, विद्या ग्रंथों के माध्यम से नहीं आती, वह तो गुरु सेवा, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और संयम से आती है। जो व्यक्ति स्वयं के सुख दुख की परवाह ना करके लोक कल्याण के कार्य करता है, वही महापुरुष है। आज मेरा गुरु होना सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे आरुणि जैसा शिष्य मिला है। आरुणि ने आज सिद्ध कर दिया है कि ऋषि कर्म और कृषि कर्म में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंकुर उगाने पड़ते हैं, दोनों में जल सींचना पड़ता है, दोनों की टूटी मेड़ ठीक करनी पड़ती है। उन्होंने आरुणि की पीठ थपथपाते हुए कहा, वत्स, आज से तुम उद्दालक कहलाओगे, क्योंकि तुम खेत की मेड़ से उठे हो। तुमने आज सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वह समष्टि के लिए जीता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहे। उसी समय 10 दिशाएं बोल उठीं। आरुणि, तुम धन्य हो,
जब जब संसार में गुरु भक्ति के आदर्श की चर्चा होगी, तुम याद किए जाओगे। जब जब बरसाती पानी के सदुपयोग की बात उठेगी, तुम याद किए जाओगे। जब जब ऋषि कर्म और कृषि कर्म के समन्वय की आवश्यकता उपस्थित होगी, तब तब तुम याद किए जाओगे। जब जब पानी का अपव्यय छोड़कर लोग एक एक बूंद को मूल्यवान समझेंगे और जल संग्रह को राष्ट्रीय कर्तव्य मानेंगे, तब तब तुम याद किए जाओगे। आरुणि, तुम महान हो। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।